दोस्तों, एक और नया दिन और एक नई कहानी। मैं अपनी चैनल बलजीत परमार फॉर यू पे आपको आज वो किस्सा सुनाऊंगा जो अ, छोटा राजन से ही ताल्लुक रखता है। मैं उससे मिले जुले किस्से इसलिए सुना रहा हूँ कि आपके नॉलेज के लिए, आपके दिमाग के लिए कि छोटा राजन से जुड़ी हुई कुछ ऐसी वारदातें सुनाई जाएं ताकि कहीं ना कहीं एक वो पिक्चर, एक वो तस्वीर वो क्लियर होती रहे कि छोटा राजन के हमले के बाद, छोटा राजन के ऊपर हुए हमले के बाद उसके गैंग का आगे क्या क्या हुआ। तो सबसे बड़ा उनमें से किस्सा मैंने ओपी सिंह का आपको सुनाया। आज विनोद शेट्टी का किस्सा सुनाएंगे, जिसको छोटा राजन ने इसलिए मरवा दिया कि उसको शक था कि बैंकॉक में रोहित वर्मा के घर में रहने की जो मुखबरी थी वो विनोद शेट्टी ने छोटा शकील तक वो बात पहुंचाई। इसमें कहाँ तक सच्चाई है, कहाँ तक नहीं है, इस पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये एजेंसी का काम है ढूंढना उनका, और मैं खाली वो बातें आपके साथ साझी कर रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ जो मैंने अपने सोर्सेज से निकाली, उन पुलिस वालों से, उन लोगों से जो उन दिन के हालात से वाकिफ थे। और मैं खुद इनके ऊपर एक नज़र रख के बैठा था इतने सालों से। तो विनोद शेट्टी जो है ये भी ओपी सिंह की तरह छोटा राजन का कोई 10-12 साल पुराना दोस्त था उस समय 2000 में, जब छोटा राजन पे हमला होता है। उससे 10-12 साल से छोटे लेवल से उठ के विनोद शेट्टी ओपी सिंह की तरह छोटा राजन का दायां हाथ अगर ओपी था तो बायां हाथ विनोद शेट्टी था। विनोद शेट्टी एक कर्नाटका की शेट्टी क्लास से संबंध रखता था, और मुंबई में बहुत सारे शेट्टी फैमिलीज थी जो किसी न किसी कारण, किसी न किसी कारणवश वो अंडरवर्ल्ड के साथ मिले हुए थे। इन सब का सबसे बड़ा सरगना था शरद शेट्टी, जो दाऊद का खास आदमी था दुबई में। और बाकी जितने शेट्टी थे उनमें से एक शेट्टी, संतोष शेट्टी, जो बहुत पढ़ा लिखा और बहुत खूबसूरत भी था, शक्ल से हीरो लगता था, बहुत बन के रहता था, 5-7-6 भाषा भी बोलता था। तो वो काफ़ी देर वो भी देश के बाहर रहा, इंडोनेशिया में रहा, मलेशिया में रहा, बैंकॉक में रहा। बाद में छोटा राजन के साथ ईरान में, ऑस्ट्रेलिया में, कम्बोडिया में वहाँ भी रहा। तो बहुत सालों के बाद उसको फिर रिपैट्रिएट करके भारतीय पुलिस थी जो उसको वापस लेके आई, मुंबई की पुलिस। खैर, तो विनोद शेट्टी जो है वो अपनी गोरेगांव में एक बार चलाया करता था। एक उसकी बार जो थी वो चैम्बूर में भी थी। उसका एक दोस्त हुआ करता था सतीश हेगड़े, उसकी भी बार थी एक। गोरेगांव में इनकी बार का नाम पेरिस बार था। गोरे चैम्बूर में उसका कोई और नाम था। इनका और एक दोस्त था शंकर अय्यर, जो एक जो कुकिंग गैस होती है अपनी, इंडियन भारत गैस वगैरह, इस किस्म की एक एजेंसी चलाया करता था चैम्बूर में। एक इनके साथ मोहम्मद शकील का नाम का आदमी था, वो इनका खास दोस्त था, वो गाड़ी वाड़ी भी चला लेता था इनकी, और दोस्त भी था। तो विनोद शेट्टी इसमें एक बात समझनी पड़ेगी कि छोटा राजन जो हॉटलियर होते थे और बियर बार चलाने वाले, डांस बार चलाने वाले, इनके साथ पैसे का लेन देन इसलिए ज़्यादा रखता था कि कभी आधी रात को भी छोटा राजन के किसी बंदे को बम्बई में जहाँ आसपास कहीं पैसा चाहिए, तो वो आधी रात में फ़ोन करता था, इसको इतने लाख दे दो, इतने लाख उसको दे दो। तो इनके पास क्योंकि कैश फ्लो बहुत होता था ये रेस्टोरेंट और बियर बार ओनर्स के पास, और शेट्टी कम्युनिटी एज अ होल काफ़ी पैसे वाली गिनी जाती है। इनका आपस में कम्युनिटी का तालमेल बहुत अच्छा रहता है। तो आपके पास पैसे नहीं भी होते, दूसरे शेट्टी से मांग सकते हो, वो बिना ब्याज के भी पैसे दे देते हैं एक दूसरे को, एक दूसरे की बिजनेस सेटअप करने में, चलाने में हेल्प भी करते हैं। खैर, तो छोटा राजन के लिए विनोद शेट्टी जो था वो, क्योंकि छोटा राजन इतने सालों से बाहर भागा हुआ था, कोई रहने का ठिकाना नहीं था। दाऊद के साथ 94 छोड़ने के बाद वो एक तरह से खाना बदोश की ज़िंदगी जी रहा था, कभी कंबोडिया में, कभी लाओस में, कभी बैंकॉक में, कभी मलेशिया में, कभी ऑस्ट्रेलिया, कभी कहाँ। तो उसको दाऊद के डर से, दाऊद के
कि उसके जान के ऊपर हमला हो सकता है, तो वो ज़्यादा लोगों को साथ रखता भी नहीं था, किसी को शक नहीं हो, मेरे रहने की खबर लीक ना हो। ज़्यादा लोगों से बात भी नहीं करता था कि कहीं उसके दूसरे लोगों के थ्रू उसका फ़ोन टैपिंग की जा रही हो। तो काफ़ी उसको एहतियात जो थे वो प्रिकॉशंस काफ़ी ले लेके जी रहा था। और जब आदमी घर घाट से उजड़ने के बाद दर बदर भागा भागा फिरता है, तो वो हर आदमी को शक की नज़र से देखता है। ये बेसिक ह्यूमन नेचर है। जब आप तकलीफ में होते हो, आपकी जान को आपको लगता है खतरा है, तो हर तीसरा आदमी आपको वो किलर लगेगा। आपको शक होगा कि यही आदमी है जो मुझे मारने आ रहा है। तो वो एक मेंटल स्टेट ऑफ माइंड हो जाती है, जिससे छोटा राजन उन दिनों में सफ़र कर रहा था। तो इतने सालों की दोस्ती सब भूल जाता था जब कोई उसको भड़का देता था या उसको खबर दे देता था कि तो आपके गैंग का अपना अपना आदमी आपके खिलाफ प्लॉट कर रहा है, या आपके खिलाफ काम कर रहा है, या आपके खिलाफ कोई प्लानिंग कर रहा है। तो इसी किस्म का माहौल पैदा हुआ 15 सितंबर 2000 के बाद, जब बैंकॉक में रोहित वर्मा के घर पे छोटा राजन पे अटैक हुआ। अभी अटैक के बाद राजन हॉस्पिटल में ही था, और संतोष शेट्टी एक साये की तरह उसके साथ था। और राजन ने जब बोलने चालने की हिम्मत में हुआ, तो सबसे पहला उसने सवाल अ, अशोक शेट्टी को, संतोष शेट्टी को ये किया कि वो आदमी ढूंढो जिसने ये मेरी खबर जो है वो डी कंपनी तक पहुंचाई कि मैं कहाँ रहता हूँ। उसको शक था कि ये बात या तो जो उसके अशोक शेट्टी ने की होगी, या जो विनोद शेट्टी ने की होगी, या ओपी सिंह ने की होगी, क्योंकि ये लोग थे जिनको पता था कि छोटा राजन कहाँ छुपा हुआ है। उसका कहना ये था कि मेरी फैमिली के अलावा खाली 5 या 6 लोगों को मालूम है कि मैं बैंकॉक में कहाँ रह रहा हूँ, और उनमें से जिसने भी खबर लीक की है, मेरी फैमिली तो कर नहीं सकती। तो उसके अलावा जो ये लोग हैं, इनमें से कौन एक है जिसने ये बात बाहर बताई और मेरी जान पे खतरा हुआ। तो उसका शक शक के बारे में सोचने के बाद उसको लगा कि कहीं हो ना हो ये विनोद शेट्टी ने ऐसा काम किया हो। लेकिन संतोष शेट्टी इतना जल्दबाजी नहीं करना चाहता था। उनकी आपस में रिश्तेदारियां भी होती हैं, तो वो कोई काम ऐसा नहीं करना चाहता था कि कम्युनिटी की नज़रों में लोग ये कहे कि एक शेट्टी ने दूसरे शेट्टी को मरवा दिया। तो वो काफ़ी बिना प्रूफ के, बिना सबूत के ये काम नहीं करना चाहता था। तो उन्होंने अपने फिर सोर्सेज लड़ाए, कुछ जैसे मैंने आपको बताया पिछले एपिसोड में कि कैसे बालू डोकरे ने ओपी सिंह से बात करके वो पूरी की पूरी बात छोटा राजन को सुनवाई। इसी तरह विनोद शेट्टी और उसके दोस्त जो सतीश हेगड़े, इनके फ़ोन भी उन्होंने अपने तरीके से सुने और उनमें से बात निकालने की कोशिश की। तो इनको इनका शक जो था वो उसकी सुई फिर जाके विनोद शेट्टी पे जाके अटकी। तो उनको ये फैसला किया गया कि जितनी जल्दी हो सके विनोद शेट्टी को ख़त्म किया जाए, और ये मैसेज पूरे अंडरवर्ल्ड में जाए कि छोटा राजन को मरवाने वाले में जिसका भी हाथ होगा, वो ज़्यादा दिन इस दुनिया में नहीं रहेगा, वो ज़्यादा दिन जी नहीं सकेगा। तो छोटा राजन हैड दैट वेनिजेंस एटीट्यूड उसका, कि जितनी जल्दी हो सके इनको मारा जाए। एक जो इसी तरह छोटा राजन का एक और खास आदमी था, डी के राव। मैंने बताया पिछले एपिसोड में, जिसने 2002 में जाके ओपी सिंह का मर्डर किया नासिक जेल में। तो वो आदमी के साथ एक उसका डी के राव का खास आदमी था, फकीरा शेट्टी। वो भी शेट्टी था, उसको जग्गू शेट्टी भी बोलते थे। तो जग्गू शेट्टी बहुत डी के राव की तरह बहुत डेयरिंग किस्म का बैंक रॉबर हुआ करता था। तो ये डी के राव और फकीरा, ये जो कैश वैन जो होती हैं, जो व्हीकल्स में, जीप्स वगैरह में, वो बैंकों में एटीएम में पैसे डालने, या बैंक की छोटी ब्रांच से कैश लेके बड़ी ब्रांच तक पहुंचाना। तो जो कैश डिलीवरी वैन होती हैं अलग-अलग बैंकों की, उनको लूटने का जो सबसे बड़ा गैंग था मुंबई में, उसके दो ही लीडर थे, डी के राव और फकीरा शेट्टी। तो फकीरा शेट्टी की डी के राव जेल में था। फकीरा शेट्टी की ड्यूटी लगी कि विनोद शेट्टी को ख़त्म करने का काम तुम्हारा है।
तो फकीरा ने दो आदमी अपने साथ में, और एक दिनेश पालेकर था, एक और कोई सलीम था कोई, इस किस्म के तीन लोगों के साथ, और बाकी एक बैकअप टीम रखी। उनके साथ उन्होंने एक सोची समझी स्कीम के तहत, जो जैसे छोटा राजन और संतोष शेट्टी ने समझाया, तो फकीरा ने एक दिन फ़ोन किया विनोद शेट्टी को कि ऐसे ऐसे नाना का या समझो छोटा राजन का फ़ोन आया है, इतने लाख रुपया या ये कुछ इतना अमाउंट इस अकाउंट में से निकाल के उस आदमी के अकाउंट में डालना है, इतने लाख कैश जो है वो किसी इस आदमी को देना है, तो वो जो कैश है वो मैं दे के आऊँगा, ट्रांसफ़र तो अपने लेवल से करवा दे। तो ये सब बातें करने के लिए फ़ोन पे नहीं हो सकती, तो अपने को मिलना पड़ेगा। तो इन्होंने अपना सोची समझी चाल के मुताबिक फकीरा ने अपना एक उनके जान पहचान वाले का पनवेल में एक और डांस बार बियर बार थी जिसका नाम था टाइटन बार, तो वहाँ पे इन्होंने मिलने का समय फिक्स किया। तो अपॉइंटेड टाइम पे विनोद शेट्टी, उसका दोस्त सतीश हेगड़े, और उनका तीसरा दोस्त शंकर अय्यर जो गैस की एजेंसी चलाता था, और एक कोई ड्राइवर जो था मोहम्मद शकील, ये चारों लोग अपनी गाड़ी में निकले और वो बार में पहुंच गए। बार में पहुंचने के बाद थोड़ी देर के बाद फकीरा और उसके दोनों दोस्त भी आए दूसरी गाड़ी में। तो वहाँ से दारू पी के इनको फकीरा ने कम दारू पिया, इनको ज़्यादा पिला दिया, और वो जो एक नकली जो ट्रांजैक्शन करनी थी वो भी इसको समझा दिया कि वो उस अकाउंट में पैसे डाल दे, कल इतने बजे डाल देना, वो आदमी आएगा उसको देने हैं। तो इनके बिहेवियर से विनोद शेट्टी को थोड़ा शक हुआ कि जो बार बार एक ही बात करते जा रहे हैं कि उसको पैसा देना है, उसको करना है। एक बार बात होगी खत्म हो जानी चाहिए, बाहर में बैठ के ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, कितने लाख को देना है, कितना करोड़ देना है, क्या करना है। उसको थोड़ा शक हुआ। तो वो लेकिन माहौल ऐसा था कि वो क्योंकि फकीरा जो था वो शेट्टी वो छोटा राजन का मैसेज लेके उनके पास आया हुआ था, उसको इग्नोर भी नहीं कर सकता, अवॉइड भी नहीं कर सकता। तो खैर वहाँ पे इनकी काफ़ी देर बातचीत होती रही। उसके बाद जब निकले तो फकीरा ने बोला उसको कि आप गाड़ी में से मेरी गाड़ी के पीछे पीछे आओ, अपने को कहीं और जाना है। तो आधी रात को वहाँ से टाइटन बार पनवेल से निकल के, पनवेल मुंबई से अगर हम पूना को जाते हैं तो रास्ते में पहला जो टाउनशिप आती है वो पनवेल की आती है। ये पनवेल वही जगह है जो मैंने आपको अ, अ, चार्ल्स शोवराज के किस्से में बताया था कि एक होटल में रुका था जहाँ उसने तोते में जो पिंजरे में बंद तोते थे उनको आज़ाद किया था। तो उसी पनवेल शहर में एक दूसरे किस्से में आपको मैंने सुनाया था कि वो तारी सरदार जी जो अशोक जोशी मर्डर केस में जिन्होंने काफ़ी बड़ा रोल अदा किया था, वो भी पनवेल में उनकी मोटर स्पेयर पार्ट्स की दुकान थी। तो पनवेल किसी ना किसी तरह मुंबई के अंडरवर्ल्ड के साथ हमेशा जुड़ा रहा है, क्योंकि मुंबई से जब आपको बाहर भागना है क्राइम करके तो पनवेल से होके ही भागना पड़ता है। खैर, तो पनवेल से वहाँ से टाइटन बार से आधी रात को शराब के नशे में धुत ये 6 के लोग, 6-7 लोग वहाँ से निकलते हैं विनोद शेट्टी अपनी गाड़ी में, और आगे आगे फकीरा की गाड़ी में, और उसको आप फॉलो करो, पीछे पीछे आओ। उनको लेके रास्ते में एक छोटी सी रोड दूसरी तरफ जाती है, उसको कलम्बोली एरिया बोलते हैं। वो थोड़ा इंडस्ट्रियल गोडाउन वगैरह हैं वहाँ, कुछ फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रियल एरिया है। तो वहाँ से कलम्बोली से एक रोड उड़न डॉक्स जो है वहाँ भी जाती है उसी रोड से। तो ये बात है 3 नवंबर 2000 की, छोटा राजन पे हमला होने के 1.5 महीने के बाद की। तो 1.5 महीने के अंदर अंदर ही सारा प्लान हुआ और उनको ठिकाने लगाने का काम बना। तो कलम्बोली के उस रोड पे आके जो उड़न की डॉग्स को जो रोड जाती थी, उसके कॉर्नर पे एक सेक्लूडेड प्लेस थी। रोड के साथ साथ एक ट्रेंच बना हुआ था जिसको हम नाला बोल सकते हैं या गटर बोल सकते हैं, खड्डा बोल सकते हैं। तो उसके पास जाके फकीरा ने गाड़ी रोकी और दूसरी तरफ मुंह करके मनोज शेट्टी की गाड़ी की तरफ पीठ करके खड़ा हो गया, और अपने जो साथी थे उनको भेजा कि जाके मनोज शेट्टी को बुला के लाओ। ये सीन देख के मनोज शेट्टी डरा, लेकिन अब कुछ कर भी नहीं सकता था, छोटा राजन इन्वॉल्व है। तो वो और विनोद शेट्टी और सतीश हेगड़े, वो दोनों निकल के
फ़कीरा के पास आते हैं। फ़कीरा वो जो ट्रेंच थी, जो डिच थी, उसके किनारे पे खड़ा था। तो जैसे ही उसने उसके पास पहुंचे, बोला हाँ भाई बताइए क्या बात करनी है। तो फ़कीरा एकदम स्पीड से घूमा, उसने अपना रिवॉल्वर निकाला, पिस्टल जो भी था, और उसने धार-धार गोलियां चलानी शुरू की। कुछ गोलियां संतोष हेगड़े को लगी, सतीश हेगड़े को, कुछ इसको विनोद शेट्टी को लगी। जो हेगड़े था वो वहां से स्टम्बल होके गिर के वो ट्रेंच में गिर गया नीचे, वो जो खड्डा था उसमें उसमें पानी वानी भी था थोड़ा। तो जो विनोद शेट्टी था वो ऑन द स्पॉट ही डाइड। और उसके बाद जो अय्यर था और शकील था, वो भागने लगे तो उनको भी गोलियों से मार दिया। तो कुछ मिनट सेकंड्स के चक्कर में अ, जो चार आदमी, तीन आदमी थे वो मारे गए। एक आदमी इंजर्ड अंधेरे में वो खड्डे में गिरा, छोड़ के वकीरा और उसके साथी वहां से चले गए। मज़ेदार बात है कि बहुत साल बाद तक भी किसी को ये पता नहीं चला कि ये तीन जो ट्रिपल मर्डर हुआ, वो किसने किया, कौन किया, कैसे किया। कोई किसी को समझ में नहीं आया, क्योंकि छोटा राजन ने ऐसे लोग इस्तेमाल किए जिनका एक ही आदमी नामचीन था, उनमें नोन था, वो फकीरा था। बाकी दो आदमी थे, उनको पहले किसी ने को देखा नहीं था। और ये वहाँ पे मर गया। बहुत बड़ी लेवल पे बम्बई पुलिस और पनवेल पुलिस के खिलाफ इल्ज़ामबाजी हुई। डिप्टी चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर थे छगन भुजबल, उन्होंने काफ़ी शोर शराबा डाला। दिल्ली होम मिनिस्टर को भी मिले कि छोटा राजन बाहर बैठ के ऐसी प्लानिंग बम्बई में कर रहा है, और ये क्राइम को किसी ना किसी तरह सेंटर को, महाराष्ट्र का साथ देना चाहिए कि हम इस लड़ाई में लड़ सकें। तो बहुत सालों ये मर्डर हुआ, और छोटा राजन ने जो अपना बदला था वो विनोद शेट्टी से ले लिया। उसके बाद इतने सालों के बाद 2014 में पुलिस ने एक भांडुप में एक आदमी रह रहा था, उसको पकड़ा। उसका नाम नायक था। तो जब उसको चेन स्नैचिंग के केस में पकड़ा, वो किसी लेडी की चेन छीन के भाग रहा था। तो जब उसकी इंटेरोगेशन हो रही तो उसने माना कि मैं नायक वायक नहीं हूँ, मैं तो वही दिनेश पालेकर हूँ जिसने फकीरा के साथ विनोद शेट्टी को मारा था। 14 साल के बाद उनमें से एक आरोपी पकड़ा गया, और उसके कहने पे जो दूसरे आरोपी की शनाख्त हुई, उसको थाने के एक पुलिस एनकाउंटर में दूसरे एक आदमी एनकाउंटर स्पेशलिस्ट ने मार दिया। तो ये एक कहानी थी अंडरवर्ल्ड की, जिन लोगों ने छोटा राजन को मारने की खबर दुबई तक पहुंचाई शरद शेट्टी के पास। शरद शेट्टी ने वो खबर कराची फ़ोन करके छोटा शकील को पहुंचाई। छोटा शकील ने पूरी प्लानिंग करके बैंकॉक में छोटा राजन पे अटैक करवाया। छोटा राजन बच गया, रोहित वर्मा मारा गया, और उसका बदला 1.5 महीने के अंदर अंदर छोटा राजन ने विनोद शेट्टी और उसके तीन साथियों को मार के लिया। कुछ इस किस्म की कहानियाँ अंडरवर्ल्ड में चलती रहती हैं। आने वाले दिनों में और किस्से लेके आएंगे, और कहानियाँ सुनाएंगे। और तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।